हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 15 जुलाई 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। कल किसी कारणवश आपकी क्लास नहीं पढ़ पाई। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान थर्ड को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, LVM-3M4 से। इसरो की स्थापना कब होती है? तो इसरो की स्थापना आपकी होती है 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु। अध्यक्ष है सोमनाथ। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ कब? 22 अक्टूबर 2008 को। कहां से? सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान फर्स्ट मिशन था, केवल आर्बिटर मिशन था ये। चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च किया गया था PSLV-C11 द्वारा। चंद्रयान फर्स्ट मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2003 अटल बिहारी वाजपेयी के समय। अगला है, चंद्रयान सेकंड लॉन्च हुआ 22 जुलाई 2019 को। किसके द्वारा? GSLV MK थर्ड द्वारा। वजन था इसका वजन था 3850। अगला है, यह मिशन था आर्बिटर, लैंडर और रोवर मिशन। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। समय था 2:30। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अगला है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है LVM MK थर्ड, जिसे बाहुबली भी कहते हैं। लागत आई इसमें 615 करोड़। अगला है, इसका वजन कितना था? तो इसका वजन 642 टन। LVM थर्ड ने अब तक कितनी सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की है? तो अभी तक LVM थर्ड ने 7 सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की है, जिसमें सफलता 100% मिली है। अगला है, चंद्रयान थर्ड चंद्रमा में कब उतरेगा? तो चंद्रयान थर्ड चंद्रमा में 23-24 अगस्त उतरेगा। कहां पर उतरेगा? तो यह चांद के साउथ पोल पर। चंद्रयान थर्ड में कितने मॉड्यूल हैं? तो 3 है। कौन कौन? प्रणोदक, लैंडर और रोवर। चंद्रयान थर्ड में आर्बिटर यूज होगा चंद्रयान सेकेंड का। चंद्रयान थर्ड के भाग हैं S200L11 तीसरा है C25। पहले में है S200 में है सॉलिड फ्यूल और सेकेंड में है लिक्विड फ्यूल, जिसे में विकास इंजन भी है, और C25 में है क्रायोजेनिक इंजन। रोवर अपने साथ क्या ले गया है? तो रोवर अपने साथ अराम्बा LP जो कि डेंसिटी के लिए ले गया है, चेस TE जो तापमान के लिए है, और टीसा भूकंप नापने के लिए है। चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला देश है USA, रूस, चीन। अब भारत बन जाएगा चौथा देश। परंतु चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनेगा भारत, जहां अभी तक किसी देश ने भी लैंडिंग नहीं की। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना कठिन क्यों है? क्योंकि वहां सूर्य की किरण की उपस्थिति नहीं है, गहरे क्रेटर है और 230 डिग्री तापमान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, फ्रांस का। इस अवार्ड को पाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के नरेंद्र मोदी जी। अगला है, हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो इसका भी जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया? प्रधानमंत्री जी को। हाल ही में फिजी का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री जी को। अगला है, हाल ही में पलाऊ का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री जी को। हाल ही में सूरी नाम का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त समुद्री बल अभ्यास और ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी ली? AINS कॉर्मोता, BINS सुनैना, CINS सह्याद्री, DINS किल्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका INS सुनैना। आयोजन हुआ सेशल्स और मॉरिशस में। यह अभ्यास कैसा है? तो यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। लल्लन टाप से प्रश्न है, ऑपरेशन कावेरी किस जहाज ने भाग लिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा INS सुमेधा ने। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास होता है भारत और मिस्र के बीच। एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच। एयर डिफेंडर अभ्यास है नाटो का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन सा है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। उद्देश्य क्या है? तो काले धन को रोकना। FATF की स्थापना हुई 1982 की में। अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार और मुख्यालय है इसका पेरिस में। लल्लन आपसे प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जवाब हो जाएगा पेरिस। संघाई सहयोग संगठन में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा ईरान। आसियान का नवीनतम देश कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा तिमोर लिस्ते। न्यू डेवलपमेंट बैंक में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा मिस्र। इसकी अध्यक्ष हैं डिल्मा रोसेफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सागर संपर्क। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन करना। लल्लन आपसे प्रश्न है, GPS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यह कहाँ का है? तो यह है USA का। भारत के नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है? तो इसका जवाब हो जाएगा नाविक। हाल ही में NVS-01 नेविगेशन उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा GSLV F-12 द्वारा। ग्रोनास किस देश का नेविगेशन सिस्टम है? तो इसका जवाब हो जाएगा रूस का। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र की किस संस्था प्रमुख की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवर्तन निदेशालय। उद्देश्य क्या है? मनी लैंडिंग को रोकना। लल्लन आपसे प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा राजीव कुमार। CBI के हेड हैं प्रवीण सूद। CVC के हेड हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। समिति है संथानम समिति। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं AK मोहंती। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। स्पोर्ट और ब्रेक डांस में शामिल होंगे, स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस शामिल होंगे ओलंपिक और एशियन गेम में। यहाँ पे ई स्पोर्ट होगा, ई स्पोर्ट और ब्रेक डांस शामिल होंगे ओलंपिक और एशियन गेम में। लल्लन आपसे प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा इंदौर। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका जवाब हो जाएगा सोन नदी और नर्मदा नदी। यहाँ पे सोना हो गया, सोन नदी और नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को नियंत्रण में रखने के लिए विकसित की गई PBWRS-1 किस्म का संबंध किस फसल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका C गेहूं। खोज की पंजाब यूनिवर्सिटी ने। लल्लन आपसे प्रश्न है, HD 3385 किस फसल की किस्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गेहूं की। इंसुलिन का श्रवण कहाँ से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय से। अगला है, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो इसका सही अनुपात हो जाएगा 1:2:1। टेबल शुगर क्या है? तो यह सुक्रोज है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। घोषणा हुई बजट के अंदर। राशि है 5000। लल्लन आपसे प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीव बीमा योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 लाख। अगला है, हाल ही में राजस्थान में कितने नए संभाग बने हैं और कितने जिले बने हैं? तो 19 नए जिले और 3 संभाग बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगढ़। 53वां है रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में। अगला है, भारत का ऊन उत्पादन में पहले स्थान पर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णा द सेवन सेंस का विमोचन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवाशीष चटर्जी। लॉन्च किया केरल के राज्यपाल ने। लल्लन आपसे प्रश्न है, अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी है? तो इसका जवाब हो जाएगा पाणिनि की। राजतरंगिणी पुस्तक है कल्लड़ की। अब फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, 13 तारीख का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41.50 करोड़। अगला है, हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 किसने लॉन्च किया? तो इसका जवाब हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलेशिया। अगला प्रश्न है,
हाल ही में इंटरसर्ट यूएसए का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001 2016 प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ONGC। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लीसा को कहां लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सुसाइड ड्रोन कामिकेज का विकास किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन ने किस भारतीय संस्था के साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लार्सन एंड टुब्रो। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गुइलेन बरे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरू ने। अगला है, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिषेक चौधरी। अब 14 तारीख का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पर। अगला है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलन मस्क ने। अगला है, हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजरॉना जीरो मोडस कण की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को मंजूरी दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व चुनाव निकाय संघ वेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया में। अगला है, हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन की खोज हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र में। अगला है, हाल ही में तंजानिया में बने IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रीति अगलायम को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेसिंग, कसिनो एवं घुड़दौड़ पर कितना कर लगाने की घोषणा हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28%। यहाँ पे 28% होगा, 28%। अगला प्रश्न है, 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।